जी। सबसे पहले महान हस्तियां और महान विभूतियों को के चरणों में अपना नमन करते हुए आज यह विशेष रूप से तिब्बतियों के लिए मंडी जो है एक बहुत ही पावन स्थल है। राजकुमारी मंदरवा की यह स्थल है। ये वो जगह है जहाँ पर 7वीं शताब्दी में पद्मसंभव ने अपना योग भूमि और कर्म भूमि के रूप में चुना है। और ऐसी भूमि पर माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में ये एक विशाल कार्यक्रम जो आयोजन हुआ है, मैं अपने ही व्यक्तिगत रूप से और अकेला बैठते हुए भी गदगद हो उठता हूँ। और मुझे ये आदेश दिया गया है कि अंग्रेजी में हमारे एक पाठ हुआ करता था, 17 ऑरेंजेस रेस अगेंस्ट टाइम, समय के विपरीत अब हमें दौड़ना है। तो इसलिए मैं जो भी कहने जा रहा हूँ थोड़ी जल्दी में कहूँगा, और क्योंकि जो पूरी जो बात है वह 5 या 7 मिनट के अंदर मुझे रखना है। आज इस विशेष तिब्बत मुक्ति कैलाश संकल्प वर्ष के उद्घाटन एवं जन सम्मेलन के पर्व पर इस विशाल सभागृह में उपस्थित परम श्रद्धेय माननीय इंद्रेश कुमार जी, मार्गदर्शक वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, माननीय श्री जयराम ठाकुर जी, मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय श्री कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, श्री अनिल शर्मा जी विशिष्ट अतिथि, श्री राम स्वरूप शर्मा जी, और माननीय सरदार हजीत सिंह गेरेवाल जी अध्यक्ष भारत तिब्बत सहयोग मंच। साथ ही में ये जो मैंने अभी नाम लिया है वह पर्चे के अंदर था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे यहाँ पर महानुभाव पधारे हुए हैं। मैं आपके क्षमा प्रार्थी हूँ। इस छोटी सी क्षण में एक दौड़ में जो अभी मैंने कहा कि रेस अगेंस्ट टाइम था, तो इसमें मैं याद नहीं कर पाया, ना लिख कर पाया। इसलिए जितने भी यहाँ पर महानुभाव जो उपस्थित है सबको मैं अपना सादर प्रणाम करते हुए, साथ ही में यहाँ पर जितने भी इस क्षेत्र में रह रहे तिब्बती जो समुदाय हैं, चाहे वो पोंडो, रिवालसर, कुल्लू, बीड़, चौंतड़, हर क्षेत्र से वहाँ के स्थानीय जो सेटलमेंट ऑफिसर है, साथ में उनके जो पदाधिकारीगण हैं, और उसी तरह से यहाँ के जो स्थानीय तिब्बत समर्थक समूह है उनके पदाधिकारीगण हैं। उसी तरह से जो इस क्षेत्र में जो तिब्बती गैर सरकारी संगठनें हैं, विभिन्न संगठनें हैं, और आम जनताएं हैं, और यहाँ पर रिवालसर में मठें हैं, उनके प्रतिनिधिगण सभी को मैं अपना सबसे पहले एक तरह से निवासी तिब्बती सरकार की ओर से मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से आपको अपना एक तरह से अभिनंदन व आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और क्योंकि मुझे जल्दी में कहना है, आज की इस विषय पर जहाँ माननीय इंद्रेश जी हो, जहाँ डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी हो, और मुझ जैसे एक छोटा सा शिष्य जिन्होंने इंद्रेश जी के साथ 2001 से काम करना शुरू किया था। पहले जो काम मुझे दायित्व सौंपा गया था वह था युवाओं का शिविर, हमने देहरादून में आयोजन किया था उत्तराखंड में, और तब से निरंतर उनके मार्गदर्शन में भले ही मुझे किसी न किसी अनेक पदों पर मुझे रहने का सौभाग्य हुआ है, लेकिन सदैव मैं इंद्रेश जी की तरफ देखता हूँ। एक उन्हें मैं अपने ऊर्जा का स्रोत के रूप में देखता हूँ, उनसे अपना जो है मार्गदर्शन प्राप्त करता हूँ। तो ऐसी हस्तियाँ और डॉक्टर साहब जिन्होंने तिब्बत के विषय पर विभिन्न लेख लिखे हैं, विभिन्न एक तरह से पत्रिकाओं में अपनी जो व्याख्यान किया हुआ, विचार दिए हुए हैं, तो ऐसे शख्सियत जहाँ पर उपस्थित हो तो मैं समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज का विषय जिसे कह रहे हैं कि भारत और चीन का संबंध, और उसके बीच में से तिब्बत की जो एक तरह से मुक्ति का मार्ग हमें ढूंढना है, तो उसमें बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे लंबे हम बातें किए जा सकते हैं। समय के अब अनुकूल रहा है, हमें समय का भी हमें अभाव रहा है। तो इसलिए जहाँ तक संबंध है वह संबंध, जैसे मैंने अभी कहा, पद्मसंभव जिन्होंने 7वीं शताब्दी में तिब्बत के अंदर जितने भी प्रेत, जितने भी जो न दिखने वाले जो शक्तियाँ थे, जिन्होंने धर्म और जिन्होंने सच्चाई के मार्ग को रोक के रखा हुआ था,
और उन्होंने यहाँ पर उन्होंने योग करके, साधना करके, यहाँ से जो उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की है, उस शक्तियों को, उन शक्तियों में जो एक तरह से राजकुमारी मंधव ने मदद दी है, उन शक्तियों के बदौलत तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ है। और आज यानी लगभग कई शताब्दियों के बाद यहाँ फिर दोबारा मंथन हुआ है, यहाँ फिर दोबारा चर्चा हुआ है। आज भी तिब्बत के अंदर उसी तरह की एक शक्ति जो पनप के बैठा हुआ है, जो हर जगह पर अपनी जो है गंदी सोच, अपनी जो है कुनीति जो है उसे लगाने में, थोपने में लगा हुआ है, उस सोच को, उस शक्ति को वहाँ से खदेड़ने के लिए यहाँ से मैं माननीय इंद्रेश जी को उस रूप में देखूंगा जो एक स्रोत बनेंगे, जो एक बने हुए हैं सन 1989 से 99 से लेकर, जो जब भारत तिब्बत सहयोग मंच का गठन हुआ था, तब से ये एक संघर्ष चला हुआ, तब से ये एक साधना चला हुआ, तब से ये एक अभियान चला हुआ। इस अभियान का एक तरह से सफलता, इस अभियान का एक तरह से पूर्ति होगा, ये मुझे 100% विश्वास है। और जहाँ तक यहाँ पर रह रहे तिब्बतियों का सवाल है, हमारे इस क्षेत्र में आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, उसी तरह ऊर्जा मंत्री उपस्थित हैं, उसी तरह से माननीय विधायकगण उपस्थित हैं। मैं यह आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत ही एक तरह से शांतिपूर्वक, बहुत ही खुशहाली जीवन में यहाँ पर तिब्बती अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उसका एक तरह से श्रेय जो है यहाँ की जनता, यहाँ के लोग और साथ ही में यहाँ की सरकार को जाता है। और आज आपकी सरकार, आज आपके नेतृत्व में और भी उस तरह की जो हमें जो सहयोग है, हमें जो एक तरह से स्नेह है, उसमें बढ़ोतरी होगी, वह हमें पूर्णतः विश्वास है। कहीं कहीं पर छुटपुट जो है दिक्कतें हैं, जैसे कि बिजली के दिक्कतें, अभी मुझे बताया जा रहा था कि एक तरह से पतलीकूल क्षेत्र में है, तो उस तरह की दिक्कतें आने वाले समय में आपसे निवेदन किया जाएगा, उसकी जो एक तरह से निवारण है वो तुरंत आप निकालेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मुझे आदेश दिया गया है, मुझे 5 मिनट में समापन करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आयोजन समिति को आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने समय के अभाव रहते भी मुझे बोलने का एक तरह से मौका दिया। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सब लोगों ने मुझे, यानी कि जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ वह भी ठीक ठाक से आप लोगों ने एक तरह से स्नेह के साथ सुना, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तिब्बत, जय भारत, जय जगत।